आराम करने की तो आपने बहुत सारी जगह देखी होंगी, लेकिन आपको मैं बहुत ही बेहतरीन यूनिक जगह आपको दिखा रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसी जगह आया हूँ जहाँ से मुगल साम्राज्य की शुरुआत होती है। भारत में जब सबसे पहले मुगल यहाँ पर आए 1526 के आसपास, उसमें सबसे पहला था बाबर। आगरा शहर में ये जगह पड़ती है। इस जगह का नाम है आराम बाग। बाबर ने अपने आराम के लिए, अपने ठहरने के लिए, आराम करने के लिए इस जगह को बनाया था, इसीलिए इसको आराम बाग के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं संतोष, स्वागत है आप सभी का जोन आउट हिस्ट्री में। इस समय मैं आगरा में हूँ। ये जगह आगरा में है। मेन गेट उधर है, वहां से हमने एंट्री कर ली है। पर पर्सन 20 रुपीज यहाँ की एंट्री है। चलिए चलते हैं और आपको हिस्ट्री बताते हैं मुगल साम्राज्य की, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पर शासन किया और यहाँ पर चीजें बनाई अपनी सुख सुविधाओं के लिए। जो भी यहाँ पर व्यवस्था उन्होंने की है, उसमें से एक बहुत ही यूनिक चीज मैं आपको दिखाता हूँ, जिसको आराम बाग के नाम से लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके का है कुछ आराम बाग। इधर आप गार्डन देखिए, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही बड़ा इसका एरिया है। और एक बाग इस साइड में भी है, देखो आप, तरह तरह के पेड़ हैं। बहुत ही खूबसूरत फुलवारी है, चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। वो सामने तक बाग है, वहां तक सामने एक दीवार है, उधर तक। जब बाबर यहाँ पर आया तो उसने अपने आराम करने के लिए इस जगह को बनाया था। सबसे पहला बाग आगरा शहर में मुगल साम्राज्य का यही है, आराम बाग, क्योंकि सबसे पहला सम्राट बाबर था, वहीं से शुरू हुआ है मुगल एम्पायर। चलिए आगे भी दिखाते हैं आपको, क्योंकि फ्रेंड्स, उस टाइम में बागों की बहुत कमी थी, छाया की कमी थी। जिस टाइम बाबर यहाँ पर आया था, उसने अपने आराम करने के लिए सबसे पहला बाग आगरा के अंदर इसी बाग को बनाया था। और यमुना नदी इसके पीछे है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। यमुना नदी के किनारे बाग बनाने का कारण केवल इतना था क्योंकि उस टाइम पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, इसीलिए हर एक प्लेस आगरा के अंदर जो भी बनाया है मुगल साम्राज्य ने, वो यमुना नदी के किनारे बनाया है। ये बात मैं अपनी किसी और वीडियो में भी बता चुका हूँ। सामने देखो, यहाँ पर फाउंटेन हुआ करते थे। बहुत ही खूबसूरत जगह। आराम करने की कोई जगह इतनी बड़ी बना सकता है, मैंने तो आज से पहले नहीं देखी। चलिए आगे चलते हैं। सामने एक छतरी है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। जितने भी आगरा के फेमस प्लेस हैं, उनमें जो भी छतरी बनी हुई है, वो सभी एक ही डिजाइन की है लगभग। देखो आप, सभी में इसी तरीके की कारीगरी की गई है। लाल पत्थर से बनी हुई है ये। चारों तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ। लाल पत्थर फतेहपुर सीकरी से मंगाया जाता था, और यहाँ की जितनी भी इमारत बनी हुई है वो लाल पत्थर की बनी हुई है, जिसको फतेहपुर सीकरी से मंगाते थे। चलिए आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ पर किसी भी तरीके की बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाई गई, क्योंकि आराम करने के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग की जरूरत नहीं है, छाया की जरूरत है उनके हिसाब से। तो उन्होंने अपने हिसाब से चीजें यहाँ पर बनाई हैं। देखो सामने कुछ महल टाइप के दो बने हुए हैं, एक इधर और एक इधर। ये इनके अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। इसको मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। बहुत अच्छी यहाँ पर ठंडी ठंडी हवा आ रही है। इधर दो रूम्स बने हुए हैं, एक इधर, लेकिन लॉक है। उसी टाइम के दरवाजे लगते हैं, देखने में तो ऐसे लग रहे हैं बहुत पुराने।
छत देखो आप। और इधर इधर भी लॉक है। 2 रूम्स हैं एकदम सेम। बीच में ये बरांडा, शायद यहीं बाबर बैठता होगा। और बिल्कुल एक जैसी सेम टू सेम सामने है, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल एक जैसी है, जैसी उधर बनी हुई है वैसी इधर है। इधर भी लोहे का दरवाजा बंद है। और एक इधर है, उधर देखो। और एक इधर है रूम, बिल्कुल सेम है उसी के जैसा, लॉक है। और इधर भी। और आप यहाँ से एक व्यू देखो कितना सुंदर है। बीच में छतरी और चारों तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी, बाग ही बाग। अब मैं इसकी पीछे की साइड आ गया हूँ। आराम बाग के पीछे की साइड में हूँ मैं। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ यमुना नदी। बिल्कुल जस्ट इसके बराबर में है, देखिए यमुना नदी। पानी की जो सुविधा थी वो यमुना नदी से ही थी। मुगल साम्राज्य के लिए यहीं से पानी की व्यवस्था की जाती थी। और आराम करने के लिए इतनी बड़ी जगह बाबर ने यहाँ पर बनाई। और यहीं से शुरू होता है मुगल साम्राज्य। सबसे पहले बाबर और बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, बादशाह अकबर, और अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, और शाहजहां का बेटा औरंगजेब। इतना लंबा सफर भारत में मुगल साम्राज्य ने तय किया था। और उनकी विरासतें आज भी इस तरीके से यहाँ पर मौजूद है अपने भारत में। और भारत में मुगल साम्राज्य का गढ़ जो कहा जाता है वो आगरा को कहा जाता है। चलिए अब इधर चलते हैं और आपको दिखाते हैं इधर क्या बना हुआ है। ये देखो आप, ये कुछ एरिया है, देखो इस पर जाने के लिए 2 सीढ़ी हैं, वहां तक है सामने तक। हम यहीं से चलेंगे। और हवा इतनी बेहतरीन आ रही है यहाँ पर यमुना नदी से टकराकर। बहुत ठंडी हवा आ रही है। धूप है, काफी तेज धूप है, लेकिन फिर भी यहाँ पर बहुत ठंडी हवा आ रही है। देखिए यहाँ जगह को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एक खंडर टाइप की जगह है। देखो आप, ये पता नहीं अधूरी रह गई या टूटी हुई है। ये तो इधर टूटी हुई लग रही है, ये दिखाता हूँ। देखो ये तो टूटी हुई है, ये स्ट्रक्चर यहाँ पर टूटा हुआ है। और यदि पानी की बात की जाए तो वो मैंने आपको पहले भी बताया था, मुगल टाइम में पानी की व्यवस्था के लिए सबसे मेन जगह यमुना नदी होती थी। और पानी को कलेक्ट करने के लिए बावड़ी बनाई जाती थी। बावड़ी देखो वहां तक है। और बराबर में है यमुना नदी, देखिए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा था कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये जगह आ चुकी हैं। जितना भी मुगल साम्राज्य का जो भी हिस्ट्री रही है, फेमस प्लेस रहे हैं, वो सभी के सभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत आ चुके हैं। तो यहाँ पर सिक्योरिटी और टिकट का होना इसी बात को दर्शाता है। मैं इसके लास्ट छोर पर आ गया। आप देखो इधर भी, इस कोने पर भी ऐसी छतरी बनी हुई है। ये एक एकदम मुगल साम्राज्य की पहचान है। इसी तरीके का डिजाइन उनको सबसे ज़्यादा पसंद रहा होगा शायद, तभी ये उनकी हर एक इमारत में, हर एक महल में, हर जगह इस टाइप की छतरी देखने को मिलती है। इधर देखो
लॉक कर रखा है अंदर से। ये शायद तहखाना वगैरह कुछ ऐसा कुछ रहा होगा। देखिए सामने भी जालीदार गेट लगा हुआ है। एक गेट इधर है, एक गेट इधर है। देखिए इधर देखिए, इधर का एरिया काफी पुराना है, पुराना लग रहा है। इधर साफ सफाई नहीं है। चलिए अब आगे चलते हैं। ऐसे ऐसे मैंने यहाँ पर पेड़ देखे हैं जो मैंने आज से पहले कभी नहीं देखे। बहुत ही एकदम नए और खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। कुछ पेड़ों पर तो बहुत खूबसूरत फूल हैं। तो लगभग मैंने आराम बाग पूरा घूम लिया है। सभी जगह मैं घूम चुका हूँ। बहुत बड़ा एरिया है लेकिन बहुत खूबसूरत है। जिसने भी बनाया है बहुत गजब, बहुत कमाल बनाया है। आराम करने की जगह राजा महाराजाओं की ऐसी होती थी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो में बने रहिए। मैं आपको टोटल इंडिया एक्सप्लोर कराऊंगा, सभी जगह दिखाऊंगा। ऐसी ऐसी जगह आपको दिखाने वाला हूं जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखी होंगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको। एक बार मैं आपको यहाँ से इस आराम बाग का पूरा चारों तरफ से एरिया दिखाता हूँ। देखो उधर से, वो उधर मेन गेट है, वहाँ पर देख लो आप एक बार। चारों तरफ बाग ही बाग है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चारों तरफ देख लो एक बार, बहुत खूबसूरत है। और जितने भी बागों के यहाँ पर एरिए हैं अलग अलग, उसमें सभी में अलग अलग पेड़ हैं, अलग अलग तरीके के। देखो इधर इन पेड़ों पर वाइट कलर के फूल हैं, मैं दिखाता हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और हवा के तो कहने ही क्या है, बहुत ठंडी हवा आ रही है। ऐसी फुलवारी, ऐसे पेड़ मैंने कभी नहीं देखे। और इधर देखो, इधर अलग तरीके के हैं। बहुत खूबसूरत जगह है। कोई बिल्डिंग वैसी बनी हुई नहीं है, कोई बड़ी इमारत बनी हुई नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हिस्टोरिकल पैलेस में आपके लिए लाता रहता हूँ। जगह जगह जाकर, जगह जगह घूमकर। बहुत मेहनत लगती है। प्लीज लाइक एंड शेयर। वीडियो पसंद आए तब। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।